नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। आज 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, एक विदेशी महिला और उसके पागल पुत्र ने कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में, कांग्रेस के दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान किया। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? और एक कांग्रेसी नेता छाती ठोक कर बोल रहा था कि हाँ, सोनिया गांधी जी को एतराज था वंदे मातरम पूरा गाने में और उनका एतराज सही था। उस कांग्रेस नेता का नाम है शकील अहमद। जबकि जयराम रमेश सफाई देते हुए दिखे, जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं, बड़े नेता हैं, कि वो तो सिर्फ सोनिया गांधी कुर्सी मांग रही थी खड़के साहब के लिए। कौन सच बोल रहा है ये आप सब जानते हैं। क्या है इनकी विचारधारा आप सब जानते हैं। यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और ये किस वोट को टारगेट कर रहे हैं आप सब जानते हैं। मैं भारत के लोगों से आज 15 अगस्त के दिन पूछता हूं, क्या आप ऐसे लोगों को वोट देंगे? क्या गारंटी है कि आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं निकलेगी? क्या गारंटी है कि आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगेगी? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? इमेजिन कीजिए, अगर बाबा की सरकार यूपी में 2027 में नहीं लौटती है तो ये यूपी का क्या हाल करेंगे। हम कुछ ऐसे इलाकों से गुजरते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश जाने के लिए, अपने धार्मिक स्थानों में जाने के लिए, जिनके रास्ते में इनकी विचारधारा वाले लोगों का इलाका है। सुना है बाबा की सरकार से पहले, जब बीजेपी की सरकारें नहीं थी, तो पत्थरबाजी होती थी। इमेजिन कीजिए, आप अपने पिता या माता का या किसी खास परिजन का अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार गंगा में जा रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए, और रास्ते में आपको पत्थरबाजी का सामना करना पड़ रहा है। क्या बाबा के राज में ऐसा हो सकता है? इमेजिन कीजिए, अगर इनकी सरकार आती है, कांग्रेस और समाजवादी की सरकार आती है, गुंडों की सरकार आती है, आपकी बेटी जो आप कॉलेज से निकलकर नौकरी करने लगी है उत्तर प्रदेश में और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्या वैसा सुरक्षित आप इन गुंडों की सरकार में कर पाएंगे जब आपकी बेटी घर से बाहर निकलेगी नौकरी के लिए? ये लोग तो रेप करने वालों के सपोर्टर्स हैं। मुलायम सिंह यादव के बयान तो आपको याद होंगे कि भूल गए हैं। कैसे ये लोग छाती ठोक के बोल लेते हैं कि हम, उस विदेशी महिला ने हाँ बिल्कुल अपमान किया है वंदे मातरम का, जबकि उसके लिए कानून भी बनाया, अनिवार्य कर दिया गया है पार्लियामेंट द्वारा कि पूरा गान होगा। मेरा तो खून खौल रहा है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा इस विदेशी महिला और उसके पागल पुत्र की हरकतें देखकर। ये लोग का एक सिंपल टारगेट है, ये विदेशी एजेंट्स हैं। हजारों करोड़, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन लोगों के विदेशों में जमा है। विदेशों में इन अपने घर बसा रखे हैं। भारत की तबाही के लिए इनको हायर किया गया है। जातिवादी हिंदुओं के साथ मिलकर ये इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहते हैं, कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। मैं उन जातिवादी हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, क्या देश की बागडोर ऐसी विदेशी महिला और उसके इस पागल पुत्र को दी जा सकती है जो भारत की संस्कृति से नफरत करते हैं, भारत के लोगों से नफरत करते हैं? इस विदेशी महिला ने 15 साल तक भारत में आने के बाद, राजीव जी से शादी करने के बाद, विवाह करने के बाद, यहाँ की सिटीजनशिप को कबूल नहीं किया था। हर 5 साल में रिन्यू कराती थी ये। इसके बाप, इस विदेशी महिला का बाप, जो कि एक मामूली कारपेंटर था, जब वो बीमार हुआ भारत में तो उसने भारतीय खून लेने से इनकार कर दिया था। उसको खून देने की जरूरत थी, कहती मैं ये खून नहीं लूंगा, मैं मरना पसंद कर दूंगा।
ऐसे लोगों का खून नहीं लूंगा अपने शरीर के अंदर। अब क्या बातें कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है, इसका नया नाम है मुस्लिम लीग पार्टी। केरल में इनकी सरकार बनते ही बहुत सारी जमीन वक्फ बोर्ड वाले खा गए। भाइयों, आंखें खोल लो, समझ लो कि आपके साथ क्या हो सकता है अगर इनके हाथ में बागडोर चली गई सत्ता की। सत्ता की चाबी आप लोगों के हाथ में, आप हिंदुओं के हाथ में। अपने देश को बर्बाद होते हुए नहीं देख पाओगे। ये बर्बाद कर देंगे, ये मां और बेटा इस देश को, और इनके भड़वे एलाइज लूट लूट खाएंगे। उद्धव ठाकरे को भूल गए हो? मुख्यमंत्री बनते ही, बीजेपी के पीठ पे खंजर घोंपते ही उन्होंने सबसे पहले हफ्ता वसूली चालू की थी। हिम्मत देखिए, अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी के घर भी पहुंच गए थे हफ्ता वसूली के लिए, उनके एजेंट। वो तो बाद में पकड़े गए और उनकी जगह सही हुई। अब ऐसे लोगों को देंगे सत्ता? मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, ये दे देंगे आपको सरकारी नौकरी? अभी अपने बिहार में किसी को जताया है, उसने 10,000 नौकरी का वादा किया है। वो 10,000 नौकरी नहीं देगा, वो जात पात की बात करेगा। प्रशांत किशोर, वो यह कहेगा प्राइवेट नौकरियों में भी जात पात होनी चाहिए। मैं क्या करूं, सेंटर मुझे कुछ करने नहीं देता। कुछ दिनों बाद वो ये बोलेगा, आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, झूठी कथाएं सुनाएगा, और आप उसकी बातों में आ जाओगे। आप एक काम करने वाली सरकार को हटा देना चाहते हैं। अगर वो सरकार हट गई तो आप नहीं जानते आपके साथ क्या होगा, और कौन लोग आपके साथ क्या करेंगे, आपकी बहू बेटियों के साथ, आपकी जमीन जायदादों के साथ, जिस पर वक्फ बोर्ड की नजर है। आप तो सोए हुए हो, तभी तो 527 साल गुलाम रहे, उसके बाद 250 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। आप तो सोए हुए लोग हो, जाति पाति वाले हिंदू हो, छोटी छोटी बातों के लिए पिक जाते हो। दूसरी तरफ की एकता देखिए, एक बाल काटने वाले से पूछ लीजिए, एक लोहार से पूछ लीजिए, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, दूसरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, या किसी मुस्लिम डॉक्टर से पूछ लीजिए, या मुस्लिम इंजीनियर से पूछ लीजिए, या मुस्लिम बिजनेसमैन या नौकरी पेशे वाले, सरकारी नौकरी वाले मुस्लिम से पूछ लीजिए, या वकील से पूछ लीजिए मुस्लिम सरकारी वकील, वो सब एक सुर में बोलेंगे हम बीजेपी के विरोधी हैं। पर आप हिंदू नहीं बोलेंगे, आपको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है। जिस कीड़े ने, आप सेकुलरिज्म के कीड़े ने काटा है ना, उसको फोड़ा मत बनने दीजिए, वरना पूरी टांगे कट जाएंगी, टांगों के बाद थड़ भी कट जाएगा। देखिए तो सही, आंखें तो खोलिए, जरा सोचिए तो, ये विदेशी महिला जॉर्ज सोरोस की एजेंट है, अरबों ट्रिलियन डॉलर्स इस परिवार के पास है, और ये नकली नाटक करते हैं। ये अगर इनके हाथ में सत्ता चलेगी 2027 की, तो जिम्मेवार वो जातिवादी हिंदू होगा, जो अपनी बर्बादी, अपनी बहू, अपनी बेटी की बर्बादी खुद लिखेगा, अपने हाथों से दस्तखत करेगा। आप चाहेंगे ऐसा हो? काम करने वाली, सुरक्षा देने वाली, आपसे मोहब्बत करने वाली सरकार चली जाए और ये जातिवादियों की सरकार आ जाए मुसलमान वोट के साथ, तो वो आपका क्या हाल करेंगे? जरा सोचिए तो भैया, जरा सोचिए तो। अरे राष्ट्र से बढ़ के कोई चीज नहीं। इस मिट्टी को पहचानो मेरे भाई, इस मिट्टी की खुशबू को पहचानो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। एक रोटी कम खा लेना, थोड़े छोटे घर में रह लेना, महंगे कपड़े कम पहन लेना, बड़ी गाड़ियों में कम घूम लेना, बड़े खाब को थोड़ा लिमिट कर देना, लेकिन देश से गद्दारी मत करना, राष्ट्र से गद्दारी मत करना। इनको वोट देना, कांग्रेस, आज की कांग्रेस को वोट देना, समाजवादी को वोट देना, किसी लल्लू या किसी जातिवादी नेता की पार्टी को वोट देना, राष्ट्र से गद्दारी है, और हिस्ट्री कभी माफ नहीं करती। तुम जब इन पे ठप्पा लगाने जाओगे, तुम अपनी बहू बेटी के बारे में सोच लेना, अपने घर बार के लिए सोच लेना, जिसपे वक्त बोर्ड की नजर है। उस बिटिया के लिए सोच लेना जो आज
बाबा के राज में, योगी महाराज के राज में आराम से दफ्तर जाती है और लौट आती है। वो नहीं लौटेगी। उसके साथ क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। जातिवादी हिंदुओं, अपनी आंखें खोलो। वंदे मातरम, जय हिंद, और मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं।